हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नूतन कॉमिक्स में भूतनाथ सीरीज की अगली कॉमिक्स भूतनाथ और बैंक लुटेरे। भूतनाथ और बैंक लुटेरे, चित्र कलर MNS धमी आर्ट ग्रुप। एक दिन भूतनाथ ने कालदूत टुकड़ी के शिक्षक को बुलाया। क्यों भाई, क्या हो रहा है? आजकल दिखाई नहीं देते। कुछ भी नहीं। इस शहर के गुंडों को तो आपने जैसे समाप्ति कर दिया, इसलिए आराम कर रहे हैं। आराम भी उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरी हो। ज़्यादा आराम सेहत से ज़्यादा आराम से आदमी कायल हो जाता है। तब फिर आप ही कोई कार बताएं कि हम क्या करें। तुम अब अपने लड़कों और लड़कियों को जूडो, कराटे और कुंफू का प्रशिक्षण दिलवाओ। मैं से भी कह दूंगा, वह भी आ जाएगी। ठीक है चीफ, जैसा आप चाहें। समय के साथ साथ हर युद्ध कला को सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि असामाजिक तत्व इन कलाओं में महारत हासिल कर रहे हैं। हाँ, ये तब तक ही करना जब तक शहर की शांति भंग ना हो। तो फिर शांति स्थापित करने के बाद शुरू करो। और अगर कल ही शहर में शांति ना रही तो ठीक है साहब, तब फिर मैं चलूँ। अब किसी दिन मेनका और बाबा से मिलने भी जाऊंगा, पता नहीं कैसी होगी वे। उधर बाबा भी भूतनाथ को याद कर रहे थे। बेटा, बहुत दिन हो गए भूतनाथ नहीं आया, उसको मिलने की बहुत बड़ी इच्छा हो रही है। लेकिन शहर की शांति भंग होने ही वाली थी। शहर के गेस्ट हाउस में। क्या हम मेन गेट से ही भीतर जाएंगे? हाँ, इस जगह सशस्त्र गार्ड होगा, सबसे पहले उसका काम करना है। और हमारे साथ डाकू सरदार जालिम सिंह होगा। अरे हाँ, अभी तक डाकू सरदार जालिम सिंह नहीं आया। अभी शंकर और स्वामी से भी कहना है कि वह कल तैयार रहें। हाँ, ये भी ज़रूरी है। वह कैमरा लेकर कार में बैठे रहेंगे। हमसे कुछ दूर काम बिल्कुल असली तरीके से ही होना चाहिए। तभी कॉल बेल का स्वर गूंजा। ठीक है, तुम देखो, हम सब तैयार हैं। मैं देखता हूँ कौन हो, तुम सब तैयार रहना। लो, हमारे डाकू सरदार जालिम सिंह आ गए। आइए आइए जालिम सिंह जी। जालिम सिंह जी, हमें आपका ही इंतज़ार था। विक्की ने द्वार खोला तो सामने जालिम सिंह खड़ा था। जालिम सिंह भी उनके पास आकर कुर्सी पर बैठ गया। ये देखिए जालिम सिंह जी, यहाँ से आपका डायलॉग शुरू होगा। डायलॉग के साथ ही एकदम एक्शन। और इस स्थान पर पहुँच आपने फायर करना है। कल की शूटिंग में आपका यही काम है। सरदार बड़े गंभीरता से जालिम सिंह को सीन समझा रहे थे। पीछे हमारे कैमरामैन कार में कैमरा लेकर बैठे होंगे। आपका रोल इस फिल्म में ऐसा है कि लोग और सभी फिल्मी डाकुओं को भूल जाएंगे। क्या सीन होगा जब हमारे जालिम सिंह जी हरमेंद्र और प्रेमा मालिनी के सामने सीना तान का डायलॉग बोलेंगे। वाह वाह, हरमेंद्र प्रेमा मालिनी। जालिम सिंह जोश में आ गया। और ये लीजिए अपना साइनिंग अमाउंट, साथ में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी। मगर मैं हाँ जालिम सिंह जी, सब बड़े बड़े स्टार लोग ऐसे ही करते हैं। ये तो केवल कल के काम के लिए है। और जालिम सिंह जी, कल के काम के लिए हमें 5-7 अच्छे घोड़े भी चाहिए। ये भी हो जाएगा, लेकिन 200 रुपया एक घोड़े का अलग से होगा। मिल जाएगा। विकी, इन्हें कल शूटिंग से पहले पैसे दे देना। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, आप चलिए, कल समय पर बताए हुए स्थान पर पहुँच जाइएगा। जालिम सिंह जाते हुए सोच रहा था, वाह, मुकद्दर ने क्या जोर मारा है। पहली फिल्म में ही हरमेंद्र और प्रेमा मालिनी के सामने विलेन का चांस। छुट्टी कर दूंगा अहमद खान की मैं। उसके जाने के बाद कमरे में, ये तो फिट हो गया। अब तुम लोग भी जाकर मौका देखाओ। डायरेक्टर साहब। ठीक है डायरेक्टर जी, हम भी चलते हैं। सबके जाने के बाद जगन्नाथ। डाकू के रोल वाला भी मिल गया है और चारों भी तैयार हैं। डायरेक्टर बनकर मैं अलग ही रहूँगा, सारा काम यही करेंगे। कोई गड़बड़ भी हुई तो मैं साफ बच जाऊँगा। वह चारों भी जाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। अरे ये जगन ने अपना रोल तो बहुत बढ़िया रखा है, कोई खतरा नहीं। हाँ यार, अब वह बूढ़ा भी तो हो रहा है, भारी काम उससे होता भी तो नहीं। पर एक बात तो मैं माननी पड़ेगी, जगन का दिमाग बहुत तेज़ है। हाँ, ये बात तो है। क्या धांसू सीन की सिचुएशन निकाली है। अगली सुबह 10:10 पर एम्पायर बैंक की शाखा में। आज 7 तारीख है। ग्लास फैक्ट्री का पैसा कब जाना है? हाँ, 10:10 हो गए हैं। गार्ड और ड्राइवर आते ही होंगे। महीने में बस 7 तारीख ही होती है जब मुझे चिंता होती है। 3 साल में तो कुछ हुआ नहीं, और भगवान ना करे। बहुत अच्छा साहब। हाँ, आज तक तो कुछ नहीं हुआ, पर आज पता नहीं क्यों मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। खैर, तुम जाकर देखो वो आई क्यों नहीं। बहुत अच्छा साहब। इधर जगन्नाथ और साथी तैयार थे। एक्शन! सभी घोड़े तेजी से एक तरफ दौड़ने लगे। लोग बाग हैरान थे और सभी बैंक के सामने रुके। और इससे पूर्व कि कोई समझ पाता, ठाए! खबरदार, कोई हिला तो जान से जाएगा। ये सरदारों के सरदार जालिम सिंह का गिरोह है। तभी एक गोली और चली। आए! अरे ये क्या, ये तो लोगों को गोली मार रहा है। कुछ नहीं, ये हमारा साथी एक्टर है। उतर का अंदर चलो जल्दी।
ओ एक्टर है, खबरदार, ये डकैती है, कोई भी हीरो बना तो मारा जाएगा। कालिया माल समेटो, जल्दी करो। हा 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 हा। विक्की और जालिम मैनेजर के केबिन में आ गए। मेरे साथ वॉल्ट में चलो और संदूक निकालो। हे भगवान, लुटेरे! बैंक के हॉल में बाकी लुटेरे लूट मचाए हुए थे। जल्दी करो, सारा कैश निकालो दोनों आदमी, और इस बैग में डाल दो। अरे भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ? शूटिंग हो रही है साहब भाई। उड़ा गाड़ी में कैमरा से। बाहर कई लोग परेशान थे। कैमरामैन बाहर है और एक्टर बैंक में क्यों? अंदर जाकर पूछ लो। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। कहीं असली डकैती ही ना हो। पुलिस में खबर करता हूँ। उधर बैंक के अंदर। ओ भगवान, ग्लास कंपनी का पैसा गया। विक्की ने मैनेजर को जोरदार चाटा मारा। मैनेजर गिरकर बेहोश हो गया। चाबी निकाल मूर्ख। अरे ये तो गया काम से। ये लो विक्की, वॉल्ट की दूसरी चाबी हेड कैशियर से मिली है। अरे ये क्या? शायद ये डर के मारे बेहोश हो गया है। तो अब क्या करें? दोनों बौखला गए थे, जबकि जालिम सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसकी तलाशी लो, दराज छान मारो, देर मत करो। चलो जालिम, चाबी ढूंढो। चाबी? ये डायलॉग तो नहीं था। अंदर वह परेशान थे, बाहर जगन्नाथ परेशान था। बड़ी देर कर दी इन लोगों ने। जाकर देखूं वो बाबू कहीं उधर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। जी हाँ साहब। जी हाँ साहब, वह कर रहे हैं शूटिंग, लेकिन कैमरे वाला बाहर है और बंदूक वाले बैंक के अंदर। बंदूक वाले बैंक के अंदर? 7 तारीख, ग्लास फैक्ट्री का पैसा, शेर सिंह, राजा राम, बनारसी दास। विक्की ने चाबी मिल गई थी। मिल गई चाबी, चलो वॉल्ट में चलें। तीनों वॉल्ट में आ गए। तभी पुलिस सायरन गूंज उठा। जैसे ही ये कार बैंक के सामने आकर रुकी, अरे पुलिस भागो, आ जाओ! और सारे कार में बैठने के लिए भागे। अरे अरे, मैं भी! जल्दी करो, जल्दी, पुलिस आने ही वाली है। 3 ही आदमी बैठे थे कि कार चल पड़ी। चंदर और जालिम सिंह घोड़ों पर चढ़कर भागे, लेकिन टकरा गए पुलिस से। थाए, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। फायर करो जालिम सिंह। इंस्पेक्टर ने भी फायर किया। थाए! चंदर घायल होकर गिरा तो जालिम बौखला कर रुक गया। गिरफ्तार कर लो दोनों लुटेरों को। मगर साहब, मैं यही है साहब, वह लुटेरा सरदार जालिम सिंह। दोनों को सरदार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार को जंगल में ले चलो। 50 मील का जंगल है ना, हम मिलेंगे ना कहीं ना कहीं छुप जाएंगे। उधर जगन और साथी कार में भाग रहे थे और कार जंगल में घुस गई। शाम को सशस्त्र लुटेरे हैं, कहीं उनका कुछ अहित न करें। भूतनाथ ने रेडियो खोला तो समाचार प्रसारित हो रहे थे। जंगल में बाबा की हवेली के सिवा छुपने का कोई स्थान नहीं है। मुझे फौरन वहाँ पहुँचना चाहिए। कुछ ही देर में वह चल पड़ा। उधर लुटेरों को बहुत देर तक भटकने के बाद जंगल में राह मिली। विक्की, वह देखो, जंगल में महल कैसा है? पता नहीं, आओ चलकर देखें। ठहरो, इस जंगल में महल को पुलिस भी आसानी से नहीं ढूंढ पाएगी। तुमने रास्ता तो अब समझ ही लिया है। तुम जाकर शंकर तथा स्वामी को पैसे देकर भेज दो और बाकी माल और गाड़ी ले आओ। लेकिन पुलिस यहाँ पहुँचेगी ज़रूर। तब तक तो हम यहाँ से भाग चुके होंगे। एक आध दिन में यहाँ कोई नहीं आने का। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है विक्की, तुम जाओ। महल में जो कोई भी होगा उसे हम संभाल लेंगे। तुम माल ले आओ। विक्की कार लेने चल दिया जिसमें लूट का माल था। वह दोनों महल की ओर चल दिए। जल्दी चलें, महल में जो भी हो उसे रिवॉल्वर की नोक पर अपनी बात समझाओ। ठीक है, चलो। दोनों ने रिवॉल्वर निकालकर हाथों में ले लिए। कुछ ही देर में दोनों महल तक पहुंच गए। दोनों ने रिवॉल्वर छुपा दिए। महल के प्रांगण में ही पंडित शंभूनाथ अपनी कुर्सी पर विराजमान थे। कौन हो तुम बेटा, और कैसे आए हो? हम तो रास्ता भूल गए थे। ये महल देखा तो यहाँ आ गए। और कौन कौन है यहाँ? मैं हूँ और मेरी पोती है, बस 2 ही हैं हम। क्यों, क्या बात है? मोटा है बड़ा चालू। बात यह है बाबा कि अब तुम दोनों हमारे कैदी हो। हम आपको कोई कष्ट नहीं देंगे और जल्दी चले जाएंगे। पलक झपकते ही मोटे ने पिस्तौल निकालकर पंडित जी पर तान दी। मगर बेटा, हम कोई अमीर आदमी नहीं है। ये महल पुश्तैनी है। हमें आपसे चाहिए भी कुछ नहीं, बस 1-2 दिन शरण चाहिए। मुराद, महल देखो जाकर। बाबा की पोती को ढूंढ के ले आओ। ध्यान रहे वो कोई शरारत ना करे। क्या उम्र है बाबा तुम्हारी पोती की? 20 साल की है। क्यों, क्या बात है? लड़की की उम्र पूछने पर बाबा चौंके। कुछ नहीं, विक्की को भी समझा दो। जब तक यह ठीक रहें इन्हें कुछ ना कहो। लड़की की तरफ किसी ने आग भी उठाई तो अच्छा, मैं जाता हूँ। यह आदमी तो भला है लेकिन है अपराधी। शायद पुलिस से छिप रहे हैं दोनों। मेनका की फिक्र नहीं, वह अपनी रक्षा करने में सक्षम है। यह आदमी हाथ में रिवॉल्वर आया कहाँ से? अभी तो कोई नहीं था यहाँ। मुराद महल के कमरे में देख रहा था कि मेनका ने देखा। वह एक स्तंभ की ओट में हो गई। मुराद उसे नहीं देख पाया। सारा महल खाली पड़ा है, लड़की कहीं भी नहीं है। लड़की कहाँ है बाबा? वह इसे देखकर छिप गई होगी। यहीं होगी, आराम से देखो। आओ मेरे साथ।
वह वापस लौट आया। मेनका ने तीनों को आते देखा। ओह, बाबा पुकार रहे हैं। मेनका, ओ मेनका बेटी। ओह, बाबा पुकार रहे हैं। सामने जाना ही पड़ेगा। ऐसे समय में वह आ जाए तो। उधर भूतनाथ की मोटरसाइकिल जंगल में दाखिल हुई। ओह, टायरों के निशान। लुटेरे इधर से ही गए हैं। कुछ दूर जाने के बाद भूतनाथ को कार में बैठा शंकर और स्वामी दिखाई दिए तो उसने मोटरसाइकिल का इंजन बंद किया और यही है शायद बैंक लुटेरे, पर ये तो दो ही हैं, बाकी कहाँ गए। कुछ ही देर में वह उनके सर पर पहुंच गया। कहाँ चले गए मोटा और दोनों? कितनी देर बैठेंगे हम यहाँ? कैसे? तुम तो बेवकूफ़ हो, इस समय का सदुपयोग करो। कैसे? वह ऐसे कि हम काउंटर की लूट के खुले नोटों में से 10-20 हज़ार खिसका लेते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया तो? भूतनाथ पेड़ पर बैठे सोच रहा था। कोई नहीं जान पाएगा, आओ नीचे। वाह, तो अब यह कार से बाहर आएंगे। कार में तो मुश्किल ही रहती। दोनों ने नीचे उतरकर कार की डिक्की खोली और लो ये नोट पकड़ो और छिपा दो 2 फुट मैट के नीचे। मौका पाकर हम तीर कर लेंगे। वाह प्यारे, क्या आदमी हो तुम। तभी बहुत अच्छा हूँ, है ना? बचाओ! इससे पहले कि वे संभलते, टिशुम, मरा! ग्रुप! तुम नकाबपोश गुंडे, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? अभी शंकर में कुछ दम शेष था। भूतनाथ के एक ही चाटे ने उसके कसबल टिकाल दिए। चटा! वह जंगल में कार ले जाने का रास्ता खोजने गए और तुम्हें माल समेत यहाँ छोड़ गए बेईमानी करने को। क्यों? शंकर ने फिर बीच में बोलना चाहा तो टिशुम! ऐसे नहीं चुप रहोगे तुम। शंकर को पिटता देखकर स्वामी घबरा गया। मैं सब बता दूंगा, तो तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारा साथी दमदार था, मेरे 3 घूंसे सह गया, अब छोड़ूंगा तो नहीं। हाँ, पिटने से बच जाओगे, बताता हूँ। और स्वामी का रिकॉर्ड शुरू हो गया। उसी समय विक्की उन्हें लेने के लिए आया। स्वामी के साथ ये नकाबपोश गड़बड़ लगती है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सरदार से मिलूंगा। शायद हिस्सा बांटना चाहता है। भूतनाथ स्वामी को कार के पास ले आया। चलो बैठो कार में, मेरे साथ चलो। शंकर को उठाकर उन्होंने कार की सीट पर डाल दिया। ओह, इसका मुंह है या पत्थर? अरे विक्की! विक्की भूत की तरह बेआवाज प्रकट हुआ। तो आ मिले हो तुम भी साथियों में। थप! कुछ ही देर में विक्की भी पस्त हो गया। हाँ, तो अब बताओ कहाँ है तुम्हारे साथी? महल में। जगन और मुराद, मुझे मारो मत। मेरा विचार ठीक ही निकला, वह महल में ही गए हैं। चुपचाप कार में बैठो। अब चालाकी की तो ज़्यादा सेवा करूँगा। महल में इस मुराद ही ठीक करेगा, वह बॉक्सर है। कार तीनों को लेकर जंगल में चल पड़ी। जंगल में सुरमई अंधेरा छाना शुरू हो गया था। कार काफ़ी देर बाद महल के सामने आ खड़ी हुई। जाओ, किसी से कुछ कहना नहीं, यह बताएंगे ज़रूर, और यही मैं चाहता भी हूँ। भूतनाथ ने सही सोचा था। विक्की ने अंदर घुसते ही चीखना शुरू कर दिया। मुराद, जगन बाहर एक गुंडा नकाबपोश है। जगन, मुराद बाहर एक। जगन बाहर की तरफ भागा। तुम इन पर निगरानी रखो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। बाहर आते ही उसे घबराए हुए विक्की और स्वामी मिले। कौन? नकाबपोश? आराम से बताओ, क्या हुआ है? वह नकाबपोश। सब कुछ सुनने के बाद जगन दोनों को कमरे में ले आया। दोनों के हाथ पांव बांधने के बाद वह चारों बाहर की ओर चले। कौन है वो नकाबपोश और कैसे टकरा गया है तुमसे? मेरे ख्याल में तो हमारा ही कोई भाई है, हिस्से की ताड़ में है। ये भी हो सकता है मुराद। और मैं मेन गेट से जाते हैं, तुम दोनों पीछे से जाओ। माल तो गाड़ी की डिक्की में ही है। सॉरी, माल कहाँ है? माल तो गाड़ी की डिक्की में ही। पहले बाहर चलकर देख लें। मुझे वो फूटने वाला नहीं लगता है। मर गए, वो फूट गया तो? जगन और मुराद बाहर आ गए। अरे, यहाँ तो कोई नज़र नहीं आता। कौन है? सामने आओ नकाबपोश गुंडे। वह उसे पुकार कर बाहर आने को प्रेरित कर रहा था। वह डरकर भाग गया होगा। रुपयों का संदूक मेरे पास है, ये मुझे ज़रूर खोजेंगे, तब तक मैं मेनका और बाबा को देखूं। वह खड़ा सुन रहा था। भूतनाथ चुपके से अंदर खिसक गया। अरे, संदूक कहाँ गया? यह तो शंकर पड़ा है। अंदर चलो, सभी मिलकर उसे ढूंढो, वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। भूतनाथ पिछवाड़े गया तो स्वामी और विक्की से टकरा गया। जगन, मुराद नकाबपोश माल लेकर भाग रहा है, तो तुम दो इधर से आ रहे हो। भूतनाथ तो उन दोनों को ज़्यादा पूछा। ओ आए! ज़्यादा बोलने वालों को मैं ऐसे चुप कराया करता हूँ। उधर जगन और मुराद। रुको जगन, मैंने कोई आवाज़ सुनी है। कुछ नहीं सुना, ये जंगल है, यहाँ रात को हज़ारों तरह की आवाज़ें आती है। नहीं, मुझे लगा जैसे कोई आ रहा है। भूतनाथ स्वामी और विक्की को महल में छोड़कर बाहर आ गया। पहले बैंक का पैसा संभाल कर रख दूँ, फिर मेनका और बाबा को ढूंढूंगा। इस इलाके में कोई नकाबपोश डाकू भी है जो लंबे कानों वाला नकाब पहनता है? हाँ जानते हैं, क्यों, क्या बात है? वह हमारे एक आदमी को घायल करके हमारा बहुत सा रुपया चुरा कर ले गया है। वह रुपया तुमने कहाँ से उठाया था? क्या मतलब?
मतलब ये बेटा कि रुपया तो अब उसके असली मालिक को दी मिलेगा, तुम्हारा क्या होगा ये ईश्वर ही जाने। तो तुम उसे जानते हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, मुराद तुम इन्हें निशाने पर रखो, भाई यहीं कहीं होगा। विक्की और स्वामी नहीं आए, भूतनाथ भी पास ही था। तो ये यहाँ हैं। पहले उस नकाबपोश से निपट लें, फिर इन्हें भी ढूंढ लेंगे। धाय! एक बार दिख जाए वह, फिर देखना तुम मेरा कमाल। तभी भूतनाथ ऊपर से कूद कर उनके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों भौचक्के से खड़े रह गए। वाह, आ गए तुम? हाथ ऊपर उठा लो दोनों डाकू। दो दो रिवॉल्वर हाथ में लेकर कोई भी शेर हो जाएगा। हिम्मत है तो दो दो हाथ करके कर ले नकाब पोश। वे भी कर लूँगा, फिलहाल उस कोने में खड़े हो जाओ तुम, देख लूँगा मैं तुम्हें। दोनों को कोने में खड़ा करके भूतनाथ ने मेनका और बाबा को बंधन मुक्त किया। अब आप दोनों जाकर किचन में पड़े इनके दो साथियों को संभालें। ये पांचों रात को यहाँ पर रहेंगे। बाबा और मेनका के जाने के बाद। हाँ, तो तुम दोनों में से कौन करेगा पहले दो दो हाथ? मैं करूँगा पहले, आ जाओ मैदान में। अब ये पछताएगा, मुराद के घूसे से सीधा कर देंगे। भूतनाथ ने रिवॉल्वर होल्स्टर में रख लिए। ये लो मेरा घनघोर घूसा नकाब पोश। ओह, तो ये बॉक्सिंग जानता है, इसलिए दो दो हाथ कर रहा था। बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं हुई थी। बंदरों की तरह उछल रहे हो, वार करूँ वार करूँ। भूतनाथ बिजली की तरह हरकत में आया। तो ये ले मेरा पहला लेफ्ट हुक। मुराद ऐसा धरती पर गिरा कि हजारों गिरने के बाद भी ना उठ सके। मैं नहीं लड़ता। हाँ तो मोटे, अब तू आ जा, कोई बात नहीं, प्रसाद तो मिलेगा ही। मैं नहीं लड़ता। जगन भी एक घूसे में बेहोश हो गया। उसी समय बाबा और मेनका आ गए। इन्हें क्या हो गया है? सारा दिन मेहनत की है, आराम कर रहे हैं। उन दोनों को तो बांध दिया है बेटा, अब क्या करें? आप भी आराम करें, इनका एक साथी कार में पड़ा है, उसे मैं ले आता हूँ। सुबह मैं इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊँगा 2 घंटे बाद। भगवान की दया से जब भी तुम्हारी ज़रूरत होती है तुम पहुँच जाते हो। कैसे होता ही है? अब बाबा से क्या बताऊँ? कुछ नहीं बाबा, बस संयोग की बात है। रेडियो पर सुना था लुटेरे जंगल में भागे, सो आ गया हूँ। अब आप आराम करें बाबा। बेटा, अब तुम भी आराम करो। अगली सुबह भूतनाथ उनको कार में ही उन्हें लेकर उनकी कार में ही उनको पुलिस स्टेशन की ओर लेकर चल पड़ा। कैसा बहादुर इंसान है, ईश्वर इसकी रक्षा करे। कुछ ही देर बाद कार पुलिस स्टेशन के आंगन में खड़ी थी। चलो सारे भीतर लाइन लगाकर। वह उन्हें इंस्पेक्टर राजन के कमरे में ले आया। ये लो इंस्पेक्टर, बैंक के लुटेरे, रुपया भी बाहर कार में पड़ा है। वाह भूतनाथ जी, इन्हें तो मैं भूल ही गया था। लुटेरो, तुम्हारा सरदार रात भर रोता रहा है। हमारा सरदार नहीं है वह। भूतनाथ ने उसे पीछे से ठोका दिया। साहब बोलो, सरदार नहीं तो कौन है वह तो इसी शहर का साइस है। साइस? पर रेडियो में तो उसे ही डाकू सरदार जालिम सिंह बताया गया। हाँ, यही तो हम चाहते थे। उसकी सूरत ही डाकू जैसी और वह फिल्मों का दीवाना भी है। हमने उसे जाल में फंसा और शूटिंग के बहाने उसे डाकू सरदार बना दिया। हमारी योजना यह थी कि माल लेकर तो फरार हो जाते हैं और हमारा सरदार जालिम से पुलिस की पकड़ में आ जाता। उसी पर केस भी चलता और सज़ा भी उसे ही होती। हम लूट के पैसों से मज़े करते। वह हमारे बारे में ना तो कुछ जानता था और ना ही वो पुलिस को कुछ बता पाता। पर तुम पता नहीं कैसे आ टपके। अब तो बेटा जेल में ही 10-15 साल ऐश करना। इंस्पेक्टर, बैंक के गार्ड का क्या हाल है? ठीक है, बस तो जाएगा, लेकिन सारी उम्र के लिए बेकार हो गया है। इंस्पेक्टर, कार के मेन मैट के नीचे भी कुछ माल है। बाद में सारे गुंडों को जेल में पहुंचा दिया गया और जालिम सिंह को भूतनाथ की जमानत पर छोड़ दिया गया। जिस काम में शुरू से ही बेईमानी हो वो फलता नहीं। कार में नोट किसने छुपाए थे? काम तो पूरा हो ही गया था, न जाने ये नकाबपोश बीच में कहाँ से आ गया। इसके बाद जूडो कराटे का प्रशिक्षण शुरू हो चुका था। तब एक दिन साहब आपसे एक स्त्री और एक पुरुष मिलने आए। मुझसे? पता नहीं कौन है। भूतनाथ उन लोगों से मिलने बाहर आया। तब ओह, तो सरदारों के सरदार जालिम सिंह जी आए हैं। क्यों पत्नी के सामने मुझे शर्मिंदा करते हो साहब? मैं अपने किए की माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं बेकार लालच में पड़ा। डाकू ने जो 8-10 हज़ार रुपये मुझे दिए थे वो मैंने बैंक के चौकीदार को दे दिए और मैं अपना सबसे बढ़िया घोड़ा आपके लिए उपहार स्वरूप लाया हूँ। भूतनाथ ने घोड़ा स्वीकार कर लिया और जालिम सिंह और उसकी पत्नी चले गए। कितना भोला भाला इंसान है। अगर इसे सज़ा हो गई तो मुझे दुख होगा। पता नहीं कितने लोग फिल्मों की चमक दमक से प्रभावित होकर गुमराह होते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूतनाथ सीरीज़ की अगली कॉमिक्स सजाए मौत में। तब तक के लिए धन्यवाद।